एवा विस्निस्का फरवरी 2007 में 35 साल की पैराग्लाइडर वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रही थी। इसीलिए वह मैनिला, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से जा रही थी। तभी स्टॉर्म आता है और बारिश आना शुरू हो जाती है। इस कारण वह 2500 फीट से केवल 15 मिनट में 32,000 फीट की ऊंचाई पर चली जाती है। टेम्परेचर करीब -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। लगातार 1 घंटे तक सफर करने के बाद भी वह कॉन्शियस थी, लेकिन उसके ग्लव्स और बॉडी जम चुकी थी। 22,600 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद क्लाउड्स दोबारा छा जाते हैं। इसके बाद वह 40 माइल्स की दूरी पर जा गिरती है और वह पूरी तरह बर्फ में जमी हुई थी। इसके 1 घंटे बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज किया गया। एना बैकनहोल्म मई 1999 में 29 साल की रेडियोलॉजिस्ट क्योले माउंटेन्स नॉर्वे में अपने 2 साथियों के साथ एंजॉय कर रही थी। तभी वह नीचे जमी हुई नदी में आ गिरती है। उसका सिर नीचे पानी में जा चुका था और पैर ऊपर की तरफ आ चुके थे। वहाँ एक छोटा सा होल भी था जिससे वह सांस ले पा रही थी। ऐसे करीब 40 मिनट तक सफर करने के बाद उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। उसकी बॉडी का टेम्परेचर करीब 13.7 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और फेफड़ों की मशीन में ले जाया गया। अगले दिन उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। 12 दिन बाद कोमा से बाहर आ जाती है और 1 साल तक बेड पर रहती है। इसके बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाती है। जस्टिन स्मिथ 2015 की शुरुआत में डॉन स्मिथ अपने 26 साल के बेटे की लाश को रोड के साइड में जमा हुआ पाते हैं, जो उनके पेंसिल्वेनिया में मौजूद घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद था। दरअसल एक बार जस्टिन अपने दोस्त के साथ कार में जा रहा था, तभी हादसा हो जाता है और उसके दोस्त की मौत हो जाती है। इसीलिए जमने के 1 रात पहले वह अपने दोस्त के शौक में दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। ऐसे ही रात को 9:30 बजे वह दोस्तों को छोड़ता है और घर की तरफ आता है। बाहर टेम्परेचर करीब -20 डिग्री सेल्सियस था, इसीलिए वह रास्ते में ही गिर जाता है और अगले दिन सुबह 7:30 बजे उसे ढूंढ लिया जाता है। उसे CPR दिया गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालकर वापस पंप किया गया। ऐसे ही 15 दिन बाद वह कोमा से बाहर आता है और पूरी तरह ठीक हो जाता है। स्टेला बर्नसन 25 अक्टूबर 2010 को 7 साल की स्टेला अपने घर को छोड़कर बाहर जाती है। बाहर करीब -12 डिग्री सेल्सियस तापमान था, लेकिन वापस नहीं आती। उसके पिता उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और 3 हेलीकॉप्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक हेलीकॉप्टर उसे ढूंढता है और हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था और उसकी बॉडी को गर्म किया गया। हॉस्पिटल में उसकी बॉडी का टेम्परेचर करीब 3 डिग्री सेल्सियस था। 12 घंटे बाद वह अपनी आंखों को खोलती है और 2 हफ्तों बाद बोलना शुरू कर देती है। डेविड ब्लेन मैजिक ट्रिक्स करता है। एक बार उसने कई टन्स की आइस केस में खुद को बंद कर दिया था, वह भी 48 घंटों के लिए, जिसमें वह 48 घंटों तक खड़ा रहा था। इसमें वह सक्सेसफुल रहता है, लेकिन उसकी टांगें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह थे वह कुछ इंसान जो समय के साथ जम गए थे, लेकिन वापस ठीक भी हो गए थे। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।